नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेल्स ऑफ ए मॉम में। एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक तो आपको टाइटल पढ़ के पता चल ही गया होगा कि मैं आज जो है बताने वाली हूँ कि फर्स्ट टाइम अगर आपकी प्रेगनेंसी है तो आपको ऐसी कौन सी 15 बातें हैं, 15 ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए पहले से। तो प्रेगनेंसी जो है ये काफ़ी ब्यूटीफुल सा फेज़ होता है। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रेगनेंसी जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल फेज़ होता है किसी के भी लाइफ का। बट जब आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं वो पता नहीं होती है, जो मेरे साथ ऐसा ही था। मैं जब प्रेग्नेंट हुई तो मुझे कुछ भी पता नहीं था, बट मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते रहती हूँ, कुछ ब्लॉग्स पढ़ते रहती हूँ। तो मैंने बुक्स भी पढ़े, मैंने आर्टिकल्स देखे, मैंने ब्लॉग्स पढ़े। तो उसके बाद मुझे कुछ नॉलेज गेन हुआ कि प्रेगनेंसी में के दौरान क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए, कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करनी चाहिए। तो ये सारी बातें मुझे उस टाइम पे पता चली। तो उसी में से मैं आपके लिए 15 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो लेके आई हूँ आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ऐसे कौन-कौन से साइन हैं जिससे आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। मीन्स ऐसे कौन-कौन से संकेत हैं जिससे आपको पता चलता है आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपका पीरियड मिस हुआ है और उसके साथ-साथ आपको हल्का-सा नौसिया वाली फीलिंग, हल्का-सा बैक पेन, थोड़ा मूड स्विंग, पर्टिकुलर फूड की क्रेविंग, मतलब मीन्स कि कुछ खाने का ज़्यादा मन करना, थोड़ा-सा ब्रेस्ट में आपको चेंजेस फ़ील होंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको होम प्रेगनेंसी टेस्ट करने चाहिए, बिकॉज़ ये सारे जो साइन हैं ये प्रेगनेंसी के साइन हैं। तो इसके बाद आपको सबसे पहला काम है वो है होम प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएँगे होम प्रेगनेंसी टेस्ट के किट। आप उसको लीजिए एंड उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपको वो कैसे यूज़ कर, आप उस ढंग से उसका टेस्ट कीजिए एंड आपको पता चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। टेस्ट रिज़ल्ट पॉज़िटिव आती है या नेगेटिव आती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट के किट होते हैं ये 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं। समटाइम्स ये फ्लक्चुएट करेंगे। अगर आपने 1 से 2 बार किया टेस्ट तो कभी आपको वो पॉज़िटिव बता रहा है, कभी नेगेटिव बता रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको मेडिकली जो है प्रेगनेंसी टेस्ट कराना चाहिए। ब्लड टेस्ट होता है एक, वो आपको कराना है। सेकंड थिंग इज़ विज़िट द डॉक्टर। आपको जब आपने होम टेस्ट कर लिया या फिर आपने अगर प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया उस पे पॉज़िटिव है तो सबसे पहला काम जो है वो आपको जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपके नियर में जो भी बेस्ट गायनी हो आपको उनके पास जाना चाहिए एंड उनसे कंसल्ट कीजिए और उनके कंसल्ट में रहिए। वो मंथली चेकअप के लिए बुलाते हैं। मुझे एक्चुअली डॉक्टर जो है, मेरी डॉक्टर जो है वो हर 15 डेज़ में बुलाती थी। तो मैंने वो जो चेकअप है अपना 15 डेज़ का विज़िट कभी मिस नहीं किया, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मदर के हेल्थ के लिए भी एंड चाइल्ड के हेल्थ के लिए भी। बिकॉज़ अगर इनिशियल स्टेज में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इवन अगर बेबी के ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम है तो आप इन्हीं मंथली चेकअप जब आप कराते रहोगे तो आपको वो पता चलेगा। तो इसलिए वो आपको विज़िट जो है, डॉक्टर का विज़िट जो है वो कभी मिस नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि आपको आपके फैमिली मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए। अगर जब आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, उसके बाद आप अपने मदर, ग्रैंडमदर या फिर आंट, अपनी फैमिली से बात कीजिए लोगों से कि उनकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आई थी, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है। बिकॉज़ हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं इन चीज़ों को मिस कर देते हैं, जो कि बाद में मेबी अगर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है तो बाद में हमें पता चलता है एंड उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको पहले से ये पता होना चाहिए कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आई मीन फैमिली मेडिकल हिस्ट्री क्या है। तो आप अपने मदर से बात कर सकती हैं, अपनी ग्रैंडमदर से इस बारे में बात कर सकती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी कैसी रही, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। और ये इसलिए भी अच्छा है कि अगर आपको पहले कुछ पता होता है तो डॉक्टर कुछ प्रिवेंटिव एक्शंस जो हैं वो पहले से ले सकते हैं अगर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है तो। जैसे कि जनरली डॉक्टर आपसे ये पूछेंगे भी कि फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। जैसे मुझे मेरे फादर इन लॉ को डायबिटीज़ है, मेरे फादर को डायबिटीज़ है, तो मुझे ये पहले से मैंने डॉक्टर को बताया हुआ था। तो ये चीज़ें वैसे तो डॉक्टर पूछते हैं आपसे, बट आपको ये पहले से पता होना बहुत ही ज़रूरी है।
बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर जो है आपसे मे बी डायरेक्टली डिस्कस ना करे, वो मिस कर जाए, बट अगर आपको पहले से पता होगा कि आपको ये चीज़ें डॉक्टर से डिस्कस करनी है, तो आप डेफ़िनेटली उसको ध्यान से डॉक्टर से डिस्कस करेंगी, आप इस चीज़ को मिस नहीं करेंगी। तो इसलिए आपका ये काम है कि आप अपनी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री को ज़रूर जानें कि आपकी फैमिली में क्या की मेडिकल हिस्ट्री कैसी है। एंड द फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो इज़ कि वैक्सीन्स आर इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे ऐसे मिथ हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में वैक्सीन नहीं लगाने चाहिए, उससे बेबी को कोई प्रॉब्लम हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। जो वैक्सीन्स आपको लगने चाहिए उस टाइम पे वो आपको डॉक्टर रिकमेंड करेंगे, आपको वेरी फ्यू आपके 1-2 अपॉइंटमेंट के बाद ही वो आपको वैक्सीन्स बता देंगे कि इस टाइम पे आपको ये वैक्सीन्स लगने हैं। वो जनरली जो है वो उसमें फ्लू शॉट्स होते हैं, फ्लू के वैक्सीन्स होते हैं, और भी 1-2 तरीके के वैक्सीन्स होते हैं। वो वो आपको आपके डॉक्टर डेफ़िनेटली बताएँगी आपको। 5वाँ जो चीज़ है वो है जेस्टेशनल एज, आपको पता होना चाहिए। सिंपली जो जेस्टेशनल एज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उसको ट्राइमेस्टर बोलते हैं, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कब स्टार्ट हुआ है एंड कब एंड हो रहा है, एंड सेकंड ट्राइमेस्टर आपका कब शुरू हुआ है एंड थर्ड ट्राइमेस्टर आपका कब शुरू होने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली जो हर जो पासिंग स्टेज होता है, हर जो ट्राइमेस्टर होता है, उसके साथ-साथ आपकी बॉडी में फिज़िकल चेंजेस होते हैं, मेटाबॉलिज़्म चेंज होता है, की वजह से चेंजेस होते हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से चेंजेस होते हैं, आपकी ब्रीदिंग जो है वो चेंज होती है, आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर किसी को अपना जो ड्यू डेट है वो पता होना चाहिए। एक्चुअली आप जब फर्स्ट विज़िट करोगे डॉक्टर के पास, तभी आपको वो आपकी जो डिलीवरी डेट है, टेंटेटिव डिलीवरी डेट, वो आपको बता देंगे। नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वो इन बिटवीन 37 वीक से 40 वीक जो होती है, 40th वीक उसके बीच में होती है नॉर्मल डिलीवरी। इवन सी सेक्शन भी अगर अगर आपका ऑप्शनल सी सेक्शन है, आपने खुद से सेलेक्ट किया है कि मुझे सी सेक्शन में जाना है, वो भी जनरल डॉक्टर इसी बीच में करते हैं। 6 इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको जाननी चाहिए वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो सकती है, हल्की-फुल्की ब्लीडिंग जो होती है वो होती है। बहुत सारी वुमेन जो है ये एक्सपीरियंस करती है कि इनिशियल जो है में उनको हल्की-फुल्की ब्लीडिंग होती है। उसका रीज़न एक्चुअली वो कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि ये जो है ये पीरियड की ब्लीडिंग है, बट ऐसा नहीं है। वो जो है वो जनरली जो आपके एग्स हैं वो फ़िलोपियन ट्यूब्स एंड यूट्रस में जो ट्रैवल कर रहे होते हैं उसकी वजह से यूरिन लाइन से हल्की-सी ब्लीडिंग हो जाती है। उसका जो कलर होता है जनरली वो ब्राउन होगा या फिर पिंक कलर में होगा। वो पर्टिकुलर जो पीरियड का आपका जो कलर होता है एकदम रेड सा, वो नहीं होगा, बट स्टिल आपको ऐसे कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आपको डेफ़िनेटली आपके डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे इस बारे में डिस्कस करनी चाहिए। 7th मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो इज़ कि हाउ मच वेट गेन इज़ नॉर्मल। कितना वेट गेन आप एक नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरान आपको करना चाहिए, तो ये जो है वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। आपका जो बीएमआई है, बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं इसको, ये जो है इसके अकॉर्डिंग आपका जो आपको वेट गेन कितना करना है, कितना करना चाहिए, ये डिसाइड होता है। बट अगर आप ओवरवेट हैं पहले से, तो आप थोड़ा फ्यूअर कैलोरीज़ आपको इनटेक करना चाहिए, ताकि आपका जो बॉडी वेट है वो बहुत ज़्यादा ना बढ़े एंड बेबी को उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड अगर आप नॉर्मल बॉडी के साथ आपने कंसीव किया है, नॉर्मल बॉडी वेट के साथ अगर आपने कंसीव किया है, तो आप थोड़ा ज़्यादा कैलोरी इनटेक कर सकते हैं। बट द मेन पॉइंट इज़ कि ईटिंग राइट। एक्चुअली आपको हेल्दी खाना और अच्छा खाना खाना चाहिए, जो कि आपके बेबी के हेल्थ के लिए, आपके हेल्थ के लिए ज़रूरी हो। ये जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रायोरिटी जो है वो आपकी हेल्थ एंड आपके बेबी का हेल्थ है। जो भी फेटल अंदर ग्रोथ हो रहा है उसके उसका हेल्थ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप उस पे ध्यान रख के अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए कि आपको कितना कैलोरी लेना चाहिए, आपको कितना वेट गेन करना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि क्या आपको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, व्हाट टू ईट एंड व्हाट टू नॉट। वैसे तो डॉक्टर आपको एक डाइट चार्ट प्रोवाइड ज़रूर करेंगे कि आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। उसके साथ-साथ आपके हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं, विटामिन्स के सप्लीमेंट्स होते हैं। अगर आपको किसी चीज़ की डिफ़िशियंसी है तो आपको डॉक्टर वो प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ-साथ आपको होलसेम
सम बैलेंस डाइट करना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अल्कोहल एंड कैफ़ीन जो है जितना अवॉइड करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। ये जो है बेबीज़ में बहुत सारे डिज़ीज़ पैदा कर सकता है बाय बर्थ। जैसे कि अगर आप अल्कोहल और कैफ़ीन बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं तो प्रीमेच्योर बेबी होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। बाकी आपको हेल्दी ईटिंग करना है, हेल्दी खाना खाइए, जंक फूड अवॉइड कीजिए। अब बात करते हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ की। फिज़िकल एक्टिविटीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपने किसी को कहते सुना होगा, मतलब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, प्रेगनेंसी में आपको रेस्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा रेस्ट आपको नहीं करना चाहिए, आपको एक रूटीन सेटअप करना चाहिए फिज़िकल एक्टिविटी का। थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करना चाहिए। आप योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, वॉक पे जा सकते हो। ये आपके हेल्थ के लिए और आपके बेबी के हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। जब आप मेरा तो सी सेक्शन हुआ है एंड मेरी मेडिकल कंडीशंस की वजह से मुझे डॉक्टर ने 5th मंथ से ही रेस्ट में कहा था रहने को। तो ये एक एक्सेप्शन केस है कि अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको रेस्ट करना है, देन डेफिनेटली यू शुड रेस्ट। बट अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको एक्टिव रहना चाहिए तो आप ट्राई करें कि आप एक्टिव रहें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ट्रैवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जनरली कहा जाता है कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, वो सेफ़ नहीं है, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। आप सेकंड ट्राइमेस्टर में जितना चाहे उतना ट्रैवल कर सकती हैं। बट अगेन इट्स डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन कि आपकी कंडीशन क्या है, आपकी प्रेगनेंसी की कंडीशन क्या है। तो ये ऑलवेज बेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा वैकेशन प्लान था पहले से कहीं जाने का। थर्ड मंथ में वो ट्रैवल का डेट पड़ रहा था। ऑल्दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अगेन जब मैंने मेरे डॉक्टर से पूछा इस बारे में कि मुझे ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि विद इन अ कंट्री इट्स ओके, अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको नहीं ट्रैवल करना चाहिए। तो मेरा जो प्लान था वो बाहर का ही था, आउट ऑफ कंट्री का था। तो मुझे वो प्लान जो है वो कैंसिल करना पड़ा। मैं नहीं जा पाई बिकॉज़ मुझे मेरे डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं, आप बाहर नहीं जाओ तो बेटर है। बिकॉज़ लॉन्ग ट्रैवल आपको नहीं करना है, इतनी दूर का ट्रैवल नहीं करना है। और अगर आप विद इन अ कंट्री रहते हो तो हमारे जो कॉन्टैक्ट में डॉक्टर्स हैं, आप जिस सिटी जा रहे हो उस सिटी में, तो हम वहाँ आपको इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। बट ओवरसीज़ में वो प्रॉपर अलग हो जाता है। बट स्टिल आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर आपको कहीं ट्रैवल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो। और नेक्स्ट है बेबी शॉपिंग आपको पहले से करके रखनी चाहिए। इसका भी एक रीज़न है। ऑल्दो इंडिया में बहुत सारे फैमिलीज़ में ऐसा कहते हैं कि बेबी के आने से पहले उसके लिए कोई चीज़ नहीं खरीदना चाहिए। बट मैं थोड़ी लकी थी, मेरे साथ ऐसा कोई केस नहीं था। मैंने पहले ही सारी शॉपिंग करी थी। ये एक्चुअली बहुत ही अच्छी बात है अगर आपने पहले से उनके बेबी के लिए और अपने पोस्टपार्टम के लिए पहले से आपने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रखी है, तो लास्ट मिनट के रश से बेटर है ये। आप थोड़ा इमेजिन करो कि आप हॉस्पिटल में हो, आपने जस्ट बेबी को डिलीवर किया है और अभी आपके पास लोगों को होना चाहिए, आई मीन आपके हस्बैंड को या फिर फैमिली मेम्बर को, एंड वो जो हैं वो लास्ट मिनट दौड़ रहे हैं कुछ सामान लाने के लिए, बेबी के कपड़े लेने के लिए, तो फीडिंग इक्विपमेंट लेने के लिए, आपके लिए कुछ लेने के लिए। तो वो बहुत ज़्यादा मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा रश वाला सिचुएशन हो जाएगा और वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं रहेगा। तो आपको पहले से थोड़ी बहुत शॉपिंग डेफ़िनेटली आपको करके रखनी चाहिए बेबी के लिए, आपके अपने लिए। और ये बहुत ही एन्जॉयबल मोमेंट भी होता है जब आप प्रेग्नेंट होते हो एंड आप पहले से थोड़ी बहुत शॉपिंग कर रहे होते हो। मैंने बहुत सारी शॉपिंग जो है वो पहले से कर रखी थी। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग आपका चाइल्ड केयर एंड पेरेंटिंग। सडनली नए पेरेंट बनने के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एंड आपको अगर कुछ भी पता नहीं होगा तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होगा एंड बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा हर चीज़ से कोप अप करना। तो बहुत ही बेस्ट वे है इसको अवॉइड करने का, इस फ्रस्ट्रेशन को अवॉइड करने का, कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है इसके बारे में पढ़ते रहिए, चाइल्ड केयर के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में। इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो, बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हो। ये टेल्स ऑफ ए मॉम चैनल देख सकते हो, इसमें भी मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आती हूँ आपके लिए, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप डेफ़िनेटली ट्राई करें नॉलेज गेन करने का। नेक्स्ट पॉइंट इज़ देयर कैन बी डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे डिस्कम्फर्ट आपको फ़ील हो सकते हैं। ये कम्प्लीटली नॉर्मल है, बिकॉज़ प्रेगनेंसी जो है वो ईज़ी बिल्कुल भी नहीं है। आपको शुरू से लेके एंड प्रेगनेंसी तक बहुत सारे डिस्कम्फर्ट फ़ील हो सकते हैं। आपको खड़े होने में डिस्कम्फर्ट होगा, कभी-कभी बैठने में डिस्कम्फर्ट होगा और सोने की पोजीशन में डिस्कम्फर्ट होगा। तो ये सारे डिस्कम्फर्ट आपके साथ होंगे। आपकी एनर्जी जो है वो प्रॉपर पूरी तरीके से ड्रेन आपको फ़ील होगी कि आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। बट राइट अमाउंट ऑफ ईटिंग, हेल्दी ईटिंग, राइट अमाउंट ऑफ हेल्दी ईटिंग एंड सही तरीके से रेस्ट आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इस चीज़ से कोप अप करने में। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हैव द राइट एटीट्यूड। आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप जैसा भी फील करोगे, आप जितना रिलैक्स रहोगे उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प होगा, आपके बेबी के ग्रोथ में वो हेल्पफुल रहेगा। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम में। स्ट्रेस लेने से आपके बेबी के ग्रोथ में असर पड़ सकता है, तो डेफ़िनेटली आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। आप जितना हैप्पी रहेंगी उतना ज़्यादा आपके बेबी के ग्रोथ के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है चूज़ द राइट प्लेस ऑफ बर्थिंग। जहाँ भी आपको बेबी को बर्थ देना है, जहाँ भी आपको अपने बेबी को इस दुनिया में लाना है, उस प्लेस को डिसाइड आप पहले से कीजिए। आप जिस भी डॉक्टर्स के कंसल्ट में हैं उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अपना बर्थिंग प्लेस जो है वो अलग डिसाइड करते हैं, उस हॉस्पिटल में नहीं करना या फिर उस नर्सिंग होम में नहीं करना। आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ आपके बेबी को बर्थ देना है। वो बहुत सारे फैक्टर्स पे वेरी कर सकता है। हॉस्पिटल में किस ढंग की फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल का जो में डॉक्टर्स हैं वो किस लेवल तक के डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। आई मीन अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तो क्या उस चीज़ के लिए डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल है। जो जहाँ भी आप बेबी को बर्थ देना चाह रही हैं वो जगह आपके घर से कितनी दूर है। आपको अगर लेबर पेन हुआ तो आप वहाँ कितनी देर तक में आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। ये सारे फैक्टर्स और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। जहाँ भी आप बर्थ देना चाह रहे हो बेबी को, वहाँ का हाइजीन वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, वहाँ के डॉक्टर्स कैसे हैं, वहाँ के स्टाफ कैसे हैं। तो आप अपनी प्रायोरिटी डिफ़ाइन कीजिए कि आपको इन सारी चीज़ों में क्या चीज़ें जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको चाहिए आपके बर्थिंग प्लेस पे। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना बर्थिंग प्लेस डिसाइड कर सकती हैं जहाँ भी आपको आपके बेबी को बर्थ देना है। वो हॉस्पिटल हो सकता है, नर्सिंग होम हो सकता है। आप वो डिसाइड कीजिए। वो आप पहले से डिसाइड कर लेंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लास्ट मिनट के रश से वो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेल्स ऑफ ए मॉम को देखते रहिए। यहाँ आपको सारी नॉलेज मिलते रहेंगी। मैं जो कुछ भी जानती हूँ, मैं जो कुछ भी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती रहूँगी। तो टेल्स ऑफ ए मॉम को देखना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ आपको सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेंगी। तो ये था मेरा कुछ डिसाइड किया हुआ 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको जाननी चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो। ऑल्दो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे मिस कर दिया होगा, तो उन चीज़ों के बारे में मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ताकि और भी जो मॉम्स हैं जो ये चैनल देखती हैं उन्हें हेल्प मिल सके। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे के सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है टेल्स ऑफ ए मॉम एंड मेरा फेसबुक आईडी भी है टेल्स ऑफ ए मॉम। दोनों के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप डायरेक्टली लिंक के थ्रू जाके आप मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे फॉलो कर सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर।